जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत का सत्संग सुनकर आपको बहुत आनंद आएगा। आप गुरुजी महाराज के पास उस एरा में पहुँच जाएंगे, उस जर्नी में पहुंच जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी महाराज का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो रहा है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, भक्ति भाव के साथ सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में सुंदर लिखावट में ईमेल पर, व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हैं। वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अश्विनी वशिष्ठ अंकल का है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मुझे अक्टूबर 1998 में गुरु जी के श्री चरणों में अपना मत्था टेकने का मौका मिला, उनके चरणों में जाने का मौका मिला। संगत जी, यह बात उस दिन की है जब हम गुरु जी महाराज के चरणों में गए और गुरु जी को मत्था टेका तो गुरु जी ने कहा, आंधे रहा करो और नाल नवी संगत लाया करो। संगत जी, ये हमारा पहला दिन था गुरु जी महाराज के पास और इतना सुंदर दिन, इतना प्यारा माहौल, इतना डिवाइन माहौल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हों। दुनियादारी की सारी बातें मैं भूल गया था। वो जगह ऐसी है संगत जी की, वहाँ जाते ही आप गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं। आपके दिमाग में कोई और दूसरी बातें आती ही नहीं हैं। गुरुजी महाराज सारी संगत को देखते रहते हैं। उनकी कृपा, उनकी छाया सभी संगत पर बनी हुई है। संगत जी, जिस दिन हम गुरुजी महाराज की शरण में पहले दिन आए उस दिन की बात थे। मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए थे चंडीगढ़ से और वह बाहर जाने लगे तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जा तो मैं दिल्ली रहा हूँ काम से, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं गुरुजी महाराज के आश्रम भी जाऊँगा। और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप भी चलोगे। तो मैंने कहा हाँ मैं चलता हूँ और मेरे अपनी वाइफ से भी पूछ लिया क्या आप भी हमारे साथ चलोगे, और उन्होंने भी हाँ कर दिया। और संगत जी, हम हाँ क्या करते, यह तो हम दोनों के लिए गुरुजी का बुलावा था, हमें तो जाना ही था। अब हम गुरुजी के आश्रम के लिए निकल गए। मैं, ब्रदर इन लॉ अपनी गाड़ी में थे और हम अपनी गाड़ी में थे। और जब हम एम्पायर स्टेट पहुँचे तो वहाँ मुश्किल से 70-80 संगत आई होगी। और जब हम एम्पायर स्टेट गए तो हमें वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, वहाँ का डेकोरम, वहाँ का सिस्टम नहीं पता था। वहाँ पर संगत की लाइन लगी हुई थी और बारी बारी से सब गुरुजी महाराज के पास जाकर मत्था टेक रहे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी मत्था टेका, हमने भी मत्था टेका और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और जैसे सेवादारों ने हमें गाइड किया, हमें गुरुजी महाराज के राइट साइड में बैठने का मौका मिला। शब्द कीर्तन चलते रहे, चाय प्रसाद आया, कड़ा प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया। आप संगत जी, जब लंगर प्रसाद हुआ तो मैंने पूछा कि मेरी वाइफ कहाँ है। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि यहाँ पर भी वाइफ को भूल जाओ, गुरुजी महाराज ने जिसके साथ आदेश दिया है आपको उसी के साथ लंगर करना होगा। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज के दरबार में, उनके आश्रम में छोटे मंदिर में इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था गुरुजी महाराज का कि कोई कनेक्शन कर ही नहीं सकते थे। और जैसा उन्होंने कहा, एक थाली में 4 लोग लंगर प्रसाद लेने लगे, मैंने भी लिया। फिर लंगर प्रसाद के बाद हम गुरुजी महाराज के पास बैठे, वहाँ पर हमने गुरुजी महाराज से बातें की। और जब हम जाने के लिए आज्ञा लेने लगे तब गुरुजी महाराज ने कहा, तुसी आंधे रहा करो और नाल नाल नवी संगत भी लाया करो। और संगत जी, वे पहला दिन था, हम नए नए जुड़े थे गुरुजी महाराज से और पहले दिन ही हमें गुरुजी महाराज की सेवा मिल गई थी। हम बहुत खुश थे, हमें सेवा मिली थी। नई संगत को जोड़ने के लिए तो जितनी कोशिश मैं कर सकता था मैंने नई संगत को जोड़ने का प्रयास किया, अपनी उस ड्यूटी को निभाया। और जिन्हें भी मैं लेकर आता था उनमें से कुछ लोग जुड़ सके और कुछ लोग नहीं जुड़े। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने दोस्त के घर गया, वह बहुत परेशानी में चल रहा था। मैं वहाँ बैठा, चाय वाय पी तो उसकी वाइफ मुझसे कहने लगी कि भाई साहब, आपके दोस्त ने एक नया बिज़नेस डाला था, उसमें अपना सारा पैसा लगा दिया, लेकिन हम उस बिज़नेस में बर्बाद हो गए। अब हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, हम क्या करें। अब आप ही हमारी मदद करो। तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि मैं आपकी कोई हेल्प करवा सकूं, लेकिन मैं सिर्फ गुरुजी को जानता हूं, तो मैं आपको गुरुजी महाराज के श्री चरणों में, उनके दरबार में ले जा सकता हूं। आप उनके श्री चरणों में अपनी सारी बातें रख देना, सारी परेशानियां रख देना। और फिर जब हम गुरुजी महाराज के पास गए तो हमने
सब ने गुरुजी महाराज के चरणों में माथा टेका। तो मेरे फ्रेंड्स और उनकी वाइफ ने भी माथा टेका और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये नई संगत है, मैं इन्हें लेकर आया हूँ और ये थोड़ी परेशानी में है। तो संगत जी मेरे फ्रेंड्स की वाइफ गुरुजी महाराज के सामने रोने लगी। तो गुरुजी महाराज ने तो सबसे पहले मेरे फ्रेंड से पूछा कि ना है तेरा कि काम कर दे हो कि बिजनेस कर दे हो, और बिजनेस का नाम लिया मेरे फ्रेंड्स ने। तो गुरुजी ने कहा एक और बिजनेस भी तो करते हो तो क्यों नहीं बताते। तो मेरे फ्रेंड्स ने तो वो बिज़नेस भी बता दिया। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे फ्रेंड्स की सारी बातें सुनी, उनसे सवाल जवाब किए और मैं साइड में खड़ा था। गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ देखा और मुझे देखकर बोलते हैं मैं कि करा। तो मैंने कहा गुरुजी इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, बिजनेस में बहुत भारी लॉस हो गया है, ये आपकी नई संगत है, इनका कल्याण करो महाराज। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही विनती करता हूँ। और बस मेरा बोलना ख़त्म हुआ और तुरंत गुरुजी ने कहा इन्ना कल्याण कीता। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी मेहर हुई मेरे फ्रेंड्स के ऊपर, उनके सारे रुके हुए काम बन गए, बैंक के साथ नेगोशिएशन हो गया, जो पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहा था वह बात करने को राजी हो गया, सारे मैटर्स सॉर्ट आउट हो गए। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके अंदर भी थोड़ी ऊर्जा आ गई, शक्ति आ गई, और ये शक्ति गुरुजी महाराज ने ही दी थी उनका कल्याण करके। और संगत जी यह बात होगी 2000 की। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे फ्रेंड्स के 1 करोड़ 97 लाख लौट कर आए, जहाँ भी आने की उम्मीद नहीं थी। और यह सब गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ, उनका वहाँ जाना, और वहाँ जाने के बाद उनके सारे रास्ते खुल गए। संगत जी आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी बैंक में ऑफिसर रहा हूँ और मेरे पास बैंक की 2 ब्रांचेस थी, और उन दोनों ब्रांचेस में से एक में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसकी वजह से संगत जी मेरे ब्रांच मैनेजर को बैंक ने सस्पेंड कर दिया। मैं दूसरी ब्रांच में गया हुआ था और मेरा भी इस बीच में सस्पेंशन आ गया। मेरी लाइफ में संगत जी इतनी मुश्किल समय कभी नहीं आया था और मैं बहुत परेशान हो रहा था, बहुत मुश्किल से समय निकाल रहा था। और किसी तरीके से मैं शाम को बैंक से गाड़ी उठा कर के अपने घर पहुंचा। बहुत अपसेट था मेरा। अब उस समय घर पर कोई भी नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने मन की बात किससे शेयर करूं, अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करूं। उस समय मुझे गुरुजी महाराज से जुड़े हुए ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था। मैं बहुत सोचता रहा और मेरे मन में एक भावना जागृत हुई और मैंने शाम को 7 बजे गाड़ी उठाई और गुरुजी महाराज की तरफ यानी कि एम्पायर स्टेट की तरफ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 7:30 बज चुके थे। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे और लगभग 70 के करीब संगत बैठी हुई थी। और संगत जी जब मैं दरबार में गया तो मैंने गुरुजी महाराज के सीधे पैर पर अपना सर रख दिया। गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा की हो गया तनु। मैंने गुरुजी महाराज को बहुत लो साउंड करते हुए कहा गुरुजी महाराज मैं सस्पेंड हो गया। और गुरुजी महाराज ने दोनों हाथ उठा के एक्शन करते हुए बहुत लाउडली साउंड में कहा जा तू ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। और फिर संगत जी मैं घर आ गया गुरुजी महाराज के आशीर्वाद लेकर। और मैं घर जब आया तो मैंने सोच में पड़ गया कि सोच में रहा था कि मेरे साथ इतनी बड़ी बात हो गई और गुरुजी महाराज कह रहे हैं तेरा कुछ नहीं बिगड़ता, जा ऐश कर। मुझे समझ में नहीं आया। 1-2 दिन के बाद मैंने किसी पुरानी संगत से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया वशिष्ठ अंकल गुरुजी की शक्तियाँ अनंत हैं, उन्हें बहुत दूर तक का दिख रहा है और उन्हें दिखाई दे रहा है कि वशिष्ठ अंकल का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, वशिष्ठ अंकल ऐश करेंगे, इसलिए अंकल आप चिंता मत करो। और संगत जी आप वाकई गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, उनके वो शब्द थे वह अक्षर से साबित हुआ। आज मैं वाकई में मौज कर रहा हूँ। अब संगत जी गुरुजी महाराज को पहले से ही पता होता है कि मेरी किस संगत के ऊपर क्या परेशानी आने वाली है। उस दिन ब्रदर इन लॉ मेरे साथ में थे तो गुरुजी महाराज ने मेरे ब्रदर इन लॉ को कहा कि जब ये संगत ख़त्म हो जाए, सत्संग ख़त्म हो जाए तो मुझसे आकर मिलना, मुझसे बात करना। अब चूँकि संगत जी मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत हार्ड वर्किंग थे, वो भी अफसर थे और फौजी अफसर थे, अपने काम में लगे रहे और उनके दिमाग में रहा ही नहीं कि मुझे गुरुजी महाराज ने अलग से बुलाया भी था बात करने। और मेरी सिस्टर ने भी उन्हें याद नहीं दिलाया और संगत जी उन्हें अटैक आया और वह पैरालिटिक हो गए। और फिर जो दोबारा मेरे साथ गुरुजी महाराज के दरबार में गए, उनके चरण छुए तो गुरुजी महाराज ने कहा अंधेरी आकर उन गड्डी लग गई है,
लग गई है थी अंधेरी आकर संगत जी। जब ब्रदर इन लॉ दोबारा जब पैरालिटिक अटैक आया उसके बाद दरबार में गए तो गुरुजी महाराज उनसे नाराज़ थे। तो पहले तो गुरुजी महाराज ने नाराज़ होकर कहा ना कि लैन आया है, गड्डी तो लग चुकी है। फिर गुरुजी ने कहा अंधेरिया करो, प्रसाद खाया करो, जितनी ज़िंदगी रह गई है प्रसाद खाते रहो बस संगत जी। फिर ऐसे ही चलता रहा और एक दिन बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं वहाँ गया हुआ था। मैंने गुरुजी महाराज के चरण छुए तो गुरुजी महाराज ने मुझे एक आम दिया, मैंगो दिया और कहा आम कोशिश ना किसी को ना देना। और संगत जी जब फंक्शन से फ्री होकर मैं 11 साढ़े 11 बजे निकला तो मैं सीधे अपने ब्रदर इन लॉ के घर गया। मैंने उसे वो आम दिया और वह बहुत खुश हुआ, उन्हें बहुत खुशी हुई कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे प्रसाद भेजा है। तो उन्हें लगा कि सारा शायद मेरी बीमारी से ठीक हो जाएगी, लेकिन संगत जी वो प्रसाद नहीं था, वो उनकी मुक्ति का मार्ग था। और अगली सुबह तक उन्हें मुक्ति मिल गई, वो परलोक सिधार चुके थे। संगत जी गुरुजी साक्षात परमात्मा हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि किसका क्या करना है, किसका क्या नहीं करना है। संगत जी हम डेली गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे, वहाँ बैठते थे, शब्द कीर्तन सुनते थे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लेते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे गुरुजी महाराज से। ऐसी कुछ खास ज़्यादा बातें नहीं करती थी क्योंकि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ था नहीं कि हम उनसे बातें करें। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज की तो ब्लेसिंग मिलती ही रहती थी और गुरुजी की नज़रें मिल जाएं तो समझिए आपका कल्याण ही कल्याण है। गुरुजी कहा करते थे कि तुसी बड़े मंदिर जाया करो। गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था संगत जी, क्योंकि बड़े मंदिर का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और वह चाहते थे कि उनकी संगत बड़े मंदिर के दर्शन करके आए। तो वह अक्सर सबको बोला करते थे कि तुसी बड़े मंदिर होके आया करो। अब संगत जी ऐसे ही जब मेरा सस्पेंशन हुआ था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वापस मुझे रिजॉर्स के बाद मेरा ट्रांसफ़र किया गया। तो मेरा ट्रांसफ़र पहले फरीदाबाद हुआ और फरीदाबाद से आर.के. पुरम दिल्ली हो गया और मेरी पोस्टिंग सीनियर मैनेजर के तौर पर दिल्ली में हो गई। और यह बात 2002 की रही होगी और उसके एक साल के बाद यानी कि 2000 में जनवरी फरवरी में मैंने बैंक बदल दी। एक्चुअली मैं बैंक नहीं बदल रहा था, यह तो गुरुजी मुझसे बैंक बदलवा रहे थे। और संगत जी जब मैंने नई बैंक ज्वाइन की तो मैं रूल्स बैंक थी कि तो वहाँ पे लड़के मुझे कहने लगे कि अंकल जी आप तो दिन रात गुरुजी का गुणगान करते रहते हो और आपके गुरुजी का आश्रम यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर ही है, कभी हमें भी उनके दर्शन कराने ले चलो। और मैं उस दिन तो उन्हें नहीं ले गया, लेकिन अगले दिन लंच पीरियड में मैंने कहा गाड़ी में बैठो, आज मैं गुरुजी महाराज के पास ले चलता हूँ। और संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही थी कि मैं अपने स्टाफ को गुरुजी महाराज के पास लेके जा रहा हूँ। और संगत जी यकीन मानिए गुरुजी महाराज से कुछ भी छुपा नहीं होता। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या भावना है, क्या डेडिकेशन है, वह सब कुछ गुरुजी महाराज को पता होता है। तो संगत जी जब हमारी गाड़ी मंदिर के नज़दीक पहुंची तो हमने देखा कि बड़े मंदिर का गेट बंद है। मेरे साथ बैंक का एक बहुत ही समझदार बच्चा था। उसने कहा अंकल जी कोई बात नहीं, अगर मंदिर बंद है तो हम एक बार गाड़ी से उतरते हैं और हम बाहर से ही माथा टेक लेते हैं। और संगत जी जब हम लोग गाड़ी से निकल कर के मंदिर के गेट तक आए तभी अंदर से वह माली काम करते हैं वह बाहर आए। और संगत जी उस माली ने आते से सबसे पहला जो प्रश्न किया वो यही था क्या आप बैंक से आ रहे हैं। और सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हम सरप्राइज़ हो गए कि इसे कैसे पता कि हम बैंक से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो ना तो कोई बैंक का लेबल लगा है ना कोई चेहरे पे लिखा है। तो संगत जी हमने बड़ा ही इनोसेंटली उससे पूछा कि भैया आपको कैसे पता हम बैंक से आ रहे हैं। तो माली भैया ने बहुत प्यार से जवाब दिया कि नहीं मुझे तो नहीं पता कि आप बैंक से आ रहे हो, लेकिन एम्पायर स्टेट में गुरु जी का फ़ोन आया गया था कि बैंक से कुछ मुंडे आ रहे हैं ना, तो मंदिर का गेट खोल देना। और संगत जी देखिए कितनी बड़ी बात थी, गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है कि मेरी संगत क्या मांग रही है और मुझे क्या देना है। और संगत जी इस इंसिडेंट के बाद तो मेरे मन में तो जो थोड़े बहुत डाउट थे, जो संशय थे वो भी दूर हो गए और मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी महाराज साक्षात परमेश्वर हैं, भगवान है। हम चाहें जो छुपाने की कोशिश करें लेकिन गुरुजी महाराज को सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। और ऐसे एक बार जब बैंक में प्रमोशन की चर्चा चल रही थी तो मुझे लगा कि मुझे इस बार अच्छा प्रमोशन मिलेगा, लेकिन बैंक ने मुझे उसमें सिलेक्शन नहीं किया। शायद मैं उनके उस
क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था, तो मुझे प्रमोशन नहीं मिला और मैं डिसहार्ट हो गया। और संगत जी, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं गुरुजी महाराज को बताऊं कि, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, या मैं कहूं कि मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने एक बार जब गुरुजी महाराज बहुत अच्छे मोड़ में बैठे हुए थे, करीब 100-150 के करीब संगत बैठी हुई थी, मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अपना सर टिकाया और कहा, गुरुजी मेरा भी प्रमोशन करवा दो। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत बुरे तरीके से मुझे रिजेक्ट होकर मुझे कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तू था निकल जा। अब संगत जी, मैं गुरुजी से कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। मेरे अपनी नज़रें झुकाई, अपना सर झुकाया, उनको प्रणाम किया और मैंने कहा कि गुरुजी, और ऐसे बोल के बाहर आ गया। और संगत जी, घर आके मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसी क्या बात हो गई कि गुरुजी महाराज ने अपनी संगत से मुझे निकाल दिया। और मुझे लगा कि देखो, गुरुजी ने तो सोचा भी नहीं, इतनी सारी संगत के सामने मुझे निकाल दिया। हालांकि मुझे थोड़ी सी इंसल्ट फील हुई, लेकिन वो इंसल्ट नहीं थी संगत जी, गुरुजी की डांट में भी आशीर्वाद होता है। उस रात को मैं बहुत डिस्टर्ब रहा, बहुत इमोशनल रहा, रोया भी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। और संगत जी, ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। एक दिन मैं बैंक से लौट रहा था, तो मैं दिन में ही एम्पायर स्टेट चला गया। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे कर्नल जोशी अंकल मिले, और उनको तो पता ही है कि कर्नल जोशी अंकल हमेशा गुरुजी महाराज के साथ रहते थे। तो जब कर्नल जोशी अंकल मुझे बाहर मिले तो उन्होंने मुझसे कहा, वशिष्ठ अंकल आज कैसे आ गए? तो मैंने कहा, अंकल आपको तो पता ही है, गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे संगत से बाहर निकाल दिया था, तो पता ही है उस दिन गुरुजी मैन संगत तो कर देता। और जोशी अंकल ने मुझे बहुत प्यार से कहा, वशिष्ठ अंकल आज इत्थे भी तुसी बहुत कुछ करन गए हो, ये हर एक ना डांट नहीं पैंदी गुरुजी दी। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी सुनकर, मुझे शांतिवान मिली कि देखो गुरुजी भी डांट में भी मेरे लिए कितनी ब्लेसिंग है। और संगत जी, इतनी हिम्मत के साथ मैं 2-3 दिन के अंदर गुरुजी महाराज के पास दरबार में पहुंचा, उनके श्री चरणों में बैठा। गुरुजी बहुत बिल्कुल नॉर्मल थे। और इस एपिसोड से संगत जी ये बहुत अच्छी हो गई कि मेरी पोजीशन गुरुजी की नज़र में बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गुरुजी ने जैसे बोला, मैंने नज़रें झुकाई, सर झुकाया और उनका कहा मानकर मैं निकल गया। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैं तब भी नहीं कर सकता था, मैं आज भी नहीं कर सकता हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ऐसे प्राप्त हुआ कि उस दिन के बाद मेरे सारे काम होते चले गए। और कुछ दिनों के बाद बैंक ने 10 एडिशनल पोस्ट निकाली और संगत जी, मुझे भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी प्रमोशन होना तय हो गई। और संगत जी, मेरी पोस्टिंग फगवाड़ा रेफरेंस में गुरुजी महाराज ने मुझे वहाँ कहा, भगवाड़ा ज्वाइन कर लेना है, पंजाब बड़ी चंगी जगह है, घरवाली ना नाल लेके जा तो ऐश कर। और संगत जी, वो इंसिडेंट है जब मेरी सेकेंड प्रोसेस में मेरी प्रमोशन हो गई। और संगत जी, मुझे बैंक ने गोरखपुर के लिए ऑर्डर कर दिया और मैं गोरखपुर नहीं जाना चाहता था। और गुरुजी महाराज देख रहे हैं कि मैं ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं गोरखपुर नहीं जा रहा हूँ, और गुरुजी महाराज को सब कुछ पता था। और संगत जी, बैंक कभी किसी एम्प्लॉय को नहीं पूछता है कि गोरखपुर नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हारी दूसरी चॉइस क्या है। और संगत जी, सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे थे। बैंक ने मुझसे पूछा कि मिस्टर वशिष्ठ, अगर आप गोरखपुर नहीं जाना चाहते हो तो आप कहाँ जाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि आप मुझे नॉर्दर्न इंडिया में कहीं भी भेज दो, मैं चला जाऊँगा। और संगत जी, 10 दिन के बाद मेरी ऑर्डर फगवाड़ा जी मैं बहुत खुश था, नई जगह थी, मेरी पोस्टिंग पंजाब होने वाली थी। और संगत जी, ये फगवाड़ा सबसे बड़ी ब्रांच थी। और संगत जी, मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि नई जगह है, इतनी बड़ी ब्रांच है, और मुझे पंजाब का कल्चर बिल्कुल भी नहीं पता था और मुझे पंजाबी बिल्कुल ही ना के बराबर आती थी। और संगत जी, उस ब्रांच में टोटली काम फॉरेन एक्सचेंज का था। और आपको बता दूं कि मुझे फ़ॉरेन एक्सचेंज की बहुत लीस्ट नॉलेज थी। अब मुझे लगा कि गुरुजी ने तो कहा दिया कि जा ऐश कर, अब समझते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या समय निकलेगा,
कैसे क्या काम होगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज का अगर आपके ऊपर हाथ हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं उसी शाम को गुरु जी महाराज से मिलने गया। गुरु जी महाराज ने आखिरी मीटिंग दिसंबर 2004 में हुई, 24 दिसंबर 2004 में हुई। और संगत जी, उस दिन मैं गुरु जी महाराज को बताने गया कि मेरी पोस्टिंग पंजाब हो गई है, मैं पंजाब जा रहा हूँ। और मुझे भी अच्छा लग रहा था पंजाब जाना, और जलंधर के आसपास जा रहा था। वहाँ भी गुरु जी महाराज का मंदिर है, तो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं गुरु जी के आसपास ही जा रहा हूँ। और संगत जी, मैं अपनी वाइफ के साथ गुरु जी महाराज के मंदिर पहुंचा, दरबार में पहुंचा, तो हम लोग लाइन में खड़े हुए थे और मेरी आगे 4-5 संगत खड़ी थी। और संगत जी, गुरु जी बड़े इम्पेशेंट होकर के अपनी गद्दी से साइन ईद में झुक करके मुझे देख के बोलते हैं, ओ फगवाड़ा कर लेता। तो मैंने कहा, गुरुजी मॉर्निंग में जा रहा हूँ। और गुरुजी ने कहा, जा ऐश कर। और संगत जी, मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि गुरुजी, मैं तो आपको खुद सरप्राइज़ देने आने वाला था, आपने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया, आपको तो पहले से ही सब कुछ पता है। गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है, गुरुजी महाराज से कुछ भी छुपा नहीं है और गुरुजी के सामने सबका चिट्ठा खुला हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ, मेरा बहुत अच्छा टाइम वहाँ गुजरा। वहाँ पर मुझे स्टाफ से, पब्लिक से सबसे प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली, और मैं अपनी वाइफ से मैं बहुत सक्सेसफुल रहा। और ये मेरी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था। गुरु संगत जी, मुझे पोस्ट ज्वाइन किए हुए हार्डली 1 ईयर 5 मंथ हुए थे, जबकि संगत जी मेरी पोस्टिंग 3 इयर्स के लिए थी। और गुरु जी महाराज का मुझसे बहुत बहुत प्यार था संगत जी। और चोला छोड़ने से 3 दिन पहले, गर्मी का टाइम था, मैं किसी पार्टी के लिए घर विज़िट करके आया ही था और घर पर आकर बैठा ही था कि तभी मुझे दिल्ली के हेड ऑफिस से फ़ोन आया। और जो कॉल था वह मेरे जनरल मैनेजर का था। और वह मुझे कहने लगा, मिस्टर वशिष्ठ, वुड यू लाइक टू कम बैंक टू गुड़गांव। तो मैंने कहा कि वाई नॉट सर, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन टू कम टू द गुड़गांव। और संगत जी, मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि ना मैंने कभी ऐसे ऑर्डर एक्सेप्ट किए थे और ना ही कभी बैंक ने इस प्रकार के ऑर्डर किसी को दिए थे। और मैं जहाँ से आया था मैं वहीं चला गया वापस। गुरुजी महाराज को बहुत अच्छे से पता था कि वह चोला छोड़ने वाले हैं और इसको मैं यहाँ बुला लेता हूँ, वरना यह वहीं अटका रह जाएगा। और संगत जी, जितने भी दिन मैं फगवाड़े रहा उतने ही दिन मैं गुरुद्वारे जाता रहा। जलंधर के मंदिर, जो गुरु जी का मंदिर है, वहाँ जाता रहा, चाय प्रसाद लेता रहा, लंगर लेता रहा। और संगत जी, कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि गुरु जी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया। और मैं घर आकर बहुत रोया, मैं बहुत टूट गया था। और ऐसे संगत जी, मेरी सिस्टर की बड़ी बिटिया को कोई बच्चे नहीं थे, उसकी शादी को 6-7 साल हो चुके थे। और मेरी सिस्टर का फ़ोन आया और कहने लगी कि दामाद आया हुआ है और दोनों को तू साथ में लेकर के गुरु जी महाराज के पास जा। संगत जी, ये 2003 की बात है। उस दिन गुरु जी का बर्थडे था और बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था। गुरु जी का बहुत भीड़ थी, संगत भी बहुत भीड़ थी और मेरा दामाद मेरे साथ था। और जब हम गुरु जी महाराज से मिले तो उन्होंने कहा, जा तेनू मुंडा दे देता। संगत जी, जाओ। जो मेरी सिस्टर का दामाद था वो अहमदाबाद से आया हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन गुरु जी का बर्थडे था और बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं उसे बड़े मंदिर लेकर गया। और संगत जी, उस दिन इतनी भीड़ में गुरु जी महाराज तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम था और मैं चिंता में भी था कि मैं दामाद को कैसे लेकर जाऊंगा गुरु जी महाराज तक। लेकिन संगत जी, सच्चे मन से, सच्चे भाव से कोई काम करो तो गुरु जी भी हेल्प करते हैं। किसी तरीके से मैं स्टेज पर तो चढ़ गया, गुरु जी अपनी गद्दी पर विराजमान थे। बहुत सारी भीड़ थी, काफ़ी सारे लोग गुरु जी को घेरे हुए खड़े थे। और जब हम गुरु जी महाराज के पास पहुँचे तो हमने उनके चरणों में माथा टेका। तो गुरु जी महाराज ने मुझसे पूछा, आज की है? तो मैंने कहा कि गुरु जी, आए एक कौशिक साडा वड्डा दामाद है, 5 साल इसके मैरिज नू हो गए, इसका कोई बच्चा नहीं है। तो गुरु जी मुझे कहते हैं, मैं की करा फिर? मैंने कहा, अंधा कल्याण कर दो। तुसी गुरु जी बहुत दूर से अहमदाबाद से आया हुआ है, तो आप इस बच्चे पर कृपा करो गुरु जी महाराज। और बस संगत जी, मैंने इतना कहा और गुरु जी ने कहा, शख्स जा,
तेनू मुंडा दिता। संगत जी, आप सभी से मेरा यही कहना है कि जो भी संगत गुरु जी महाराज के दरबार में उनके श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूरे सरेंडर के साथ जाएगी, पूरे भाव के साथ जाएगी, डायरेक्ट गुरु जी महाराज से जुड़े कि बिना किसी और के कम्युनिकेशन से गुरुजी सबको लाइक करते हैं। गुरुजी की अपनी खुद की स्कैनिंग पावर है, वो सबको एनालिसिस कर लेते हैं और उन्हें सब कुछ पता होता है कि बंदा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, उसके मन में क्या है, क्या करने वाला है। और मैं गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना करना चाहता हूँ कि प्रभु ऐसे मौके मुझे हमेशा प्रदान करते रहना जब तक कि मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है। गुरु जी महाराज आपके मुझे जितने भी आशीर्वाद दिए उन सभी आशीर्वाद के लिए आपका लख लख शुक्राना, आपका कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।